नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 भूगोल संसाधन एवं विकास का अध्याय 4। अध्याय का नाम है उद्योग। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 कृषि पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में इससे पहले के पाठ डाले हुए हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण तथा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। प्रश्न 2, वे कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? उत्तर है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्य तथ्य हैं क कच्चे माल की उपलब्धता, ख श्रम, ग पूंजी, घ बाजार, ण जल, च संचार, छ परिवहन, ज भूमि, झ विद्युत। प्रश्न 3, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? उत्तर है, लोहा और इस्पात उद्योग को प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो उत्तर है, कृषि आधारित उद्योग हैं। नंबर 1, इन उद्योगों को कच्चा माल कृषि उपजों से प्राप्त उत्पादों से मिलता है। और खनिज आधारित उद्योग का पहला है, इन उद्योगों को कच्चा माल खनिजों से मिलता है। कृषि आधारित उद्योग का दूसरा है, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, तेल उद्योग प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है। और खनिज आधारित उद्योग है दूसरा, भारी मशीनें, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे आदि खनिज आधारित उद्योग हैं। नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का पहला है, इन उद्योगों पर सरकार का स्वामित्व होता है। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का पहला है, इन उद्योगों का संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का दूसरा है, इन उद्योग में सरकार निवेश करती है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का दूसरा है, राज्य और निजी स्वामियों द्वारा निवेश किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का तीसरा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आदि इस श्रेणी के उद्योग हैं। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का तीसरा है, मारुति उद्योग लिमिटेड इस श्रेणी उद्योग का उदाहरण है। प्रश्न 4, दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के दो उदाहरण दीजिए। पहला, कच्चा माल डैश और डैश, तो इसमें आएगा कपास और गन्ना। दूसरा, अंतिम उत्पाद डैश और डैश, इसमें आएगा कमीज और चीनी। तीसरा है, तृतीय क्रियाकलाप डैश और डैश, इसमें आएगा बैंकिंग और बीमा। चौथा है, कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। पांचवा है, कुटीर उद्योग, हथकरघा उद्योग और खिलौने बनाना। और छठा है, सहकारिता, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ए रेल के डिब्बे, बी सूती वस्त्र, सी वनस्पति तेल, डी डेयरी उत्पाद। इसका सही उत्तर है ए रेल के डिब्बे। प्रश्न 2, खनिज आधारित उद्योग है।
ए भारी मशीनें, बी रेल के डिब्बे, सी भवन निर्माण सामग्री, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 3, लुगदी एवं कागज उद्योग हैं। ए कृषि आधारित, बी वन आधारित, सी खनिज आधारित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी वन आधारित। प्रश्न 4, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व तथा संचालन होता है। एक व्यक्ति द्वारा, बी व्यक्तियों के समूह द्वारा, सी सरकार द्वारा, डी किसी फर्म द्वारा। इसका सही उत्तर है सी सरकार द्वारा। प्रश्न 5, कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। ए लोहा इस्पात उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी सूचना प्रौद्योगिकी और डी है सीमेंट उद्योग। इसका सही उत्तर है सी सूचना प्रौद्योगिकी। प्रश्न 6, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है। ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी छोटा नागपुर प्रदेश और डी है पूर्वांचल। इसका सही उत्तर है ए बेंगलुरु। प्रश्न 7, आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। ए तांबा, बी इस्पात, सी एल्यूमिनियम, डी निकल। इसका सही उत्तर है बी इस्पात। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा इस्पात कारखाना आंध्र प्रदेश में स्थित है। ए दुर्गापुर, बी भिलाई, सी विशाखापट्टनम, डी बर्नपुर। इसका सही उत्तर है सी विशाखापट्टनम। प्रश्न 9, निम्न राज्य में लोहा इस्पात उद्योग स्थापित नहीं है। ए हरियाणा, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ए हरियाणा। प्रश्न 10, कर्नाटक राज्य का इस्पात केंद्र नहीं है। ए भद्रावती, बी विजयनगर, सी राउरकेला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी राउरकेला। प्रश्न 11, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है। ए ग्वालियर, बी जमशेदपुर साकची, सी भोपाल, डी भद्रावती। इसका सही उत्तर है बी जमशेदपुर साकची। प्रश्न 12, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। ए बर्लिन, बी मॉस्को, सी टेक्सास, डी पीट्सबर्ग। इसका सही उत्तर है सी टेक्सास। प्रश्न 13, अहमदाबाद में पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। ए 1853, बी 1854, सी 1859, डी 1862। इसका सही उत्तर है सी 1859। प्रश्न 14, जापान का मानचेस्टर कहलाता है। ए ओसाका, बी टोक्यो, डी नागासाकी, डी हिरोशिमा। इसका सही उत्तर है ए ओसाका। प्रश्न 15, सिलिकॉन पठार कहलाता है। ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी कोलकाता, डी बेंगलोर। इसका सही उत्तर है डी बेंगलोर। प्रश्न 16, हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है। ए सोनीपत, बी कुरुक्षेत्र, सी पानीपत, डी भिवानी। इसका सही उत्तर है सी पानीपत। प्रश्न 17, हरियाणा का कौन सा शहर साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। ए गुरुग्राम अथवा गुड़गांव, बी अम्बाला, सी हिसार, डी फतेहाबाद। इसका सही उत्तर है ए गुरुग्राम अथवा गुड़गांव। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, विनिर्माण का क्या अर्थ है। ए इसका उत्तर है कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। उदाहरण के लिए लुगदी को कागज में बदलना। आगे है प्रश्न 2, समुद्र आधारित उद्योग किसे कहते हैं। उत्तर है ये उद्योग सागरों तथा महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। मछली से तेल प्राप्त करना इसका उदाहरण है। प्रश्न 3, वन आधारित उद्योगों से संबंधित कुछ उदाहरण दो। उत्तर है लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर तथा भवन निर्माण। प्रश्न 4, कुटीर अथवा घरेलू उद्योग क्या है। उत्तर है कुटीर अथवा घरेलू उद्योग एक प्रकार के छोटे पैमाने के उद्योग हैं। टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन तथा हाथ से बनी अन्य वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। प्रश्न 5, औद्योगिक तंत्र में क्या क्या शामिल है। उत्तर है निवेश, प्रक्रम तथा निर्गत। प्रश्न 6, भोपाल त्रासदपूर्ण और औद्योगिक दुर्घटना कब घटी थी। उत्तर है 3 दिसंबर 1984 को। प्रश्न 7,
सनराइज उद्योग में कौन से उद्योग आते हैं? उत्तर है सनराइज उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, पर्यटन तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। प्रश्न 8, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र कहाँ है? उत्तर है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी तथा बेंगलोर के भारत के बेंगलोर में। प्रश्न 9, प्रसिद्ध इस्पात नगर पिट्सबर्ग किस देश में स्थित है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न 10, 4 मानव निर्मित रेशों के नाम बताइए। उत्तर है नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक तथा रेयॉन। प्रश्न 11, कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम लिखिए। उत्तर है ऊन, सिल्क, कपास, लिनन तथा जूट। प्रश्न 12, लोहा और इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? उत्तर है लोहा और इस्पात से भारी मशीनें तथा औजार बनाए जाते हैं। यही मशीनें तथा औजार अन्य उद्योगों के आधार हैं। यही कारण है कि लोहा और इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। प्रश्न 13, प्राय भारत का मानचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? उत्तर है अहमदाबाद को। प्रश्न 14, औद्योगिक आपदा क्या होती है? उत्तर है किसी औद्योगिक केंद्र में विस्फोट अथवा किसी जहरीली गैस के रिसाव को औद्योगिक आपदा कहते हैं। इससे कभी कभी भारी मानवीय क्षति होती है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 मानव संसाधन पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।